पंजाब में 8 नगर निगम, 75 नगर काउंसिल और 20 नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखा। 954 वार्ड में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस दूसरे और आज़ाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही। बंगाल के बाद साल 2027 में पंजाब को जीतने की बारी की बात कहने वाली भाजपा सबसे पीछे रही। कमबैक के दावे करने वाली अकाली दल भी चौथे नंबर पर रही। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8 नगर निगम में से कपूरथला में कांग्रेस, अबोहर में भाजपा को बहुमत मिला है। पठानकोट में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने 50 में से 22 सीटें जीत ली है। बठिंडा, मोगा, बरनाला और बटाला में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। मोहाली में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। पार्टी ने 50 में से 26 सीटें जीत ली है, लेकिन एक सीट का रिजल्ट अब भी आना बाकी है। उधर पठानकोट के भड़ोली में चुनाव नतीजों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 47 में उनके उम्मीदवार के साथ यहां पर धक्केशाही की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में पठानकोट जम्मू हाईवे पर जाम भी कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले उनके उम्मीदवार को करीब 40 वोटों से जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग हुई और नतीजा बदल दिया। अकाली दल ने कहा है कि मंत्री लालचंद के हस्तक्षेप के बाद परमजीत कौर को 1 वोट से जीता हुआ घोषित कर दिया गया। हालांकि इस पर अभी तक मंत्री की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल 26 मई को निकाय चुनाव के लिए पंजाब में वोटिंग हुई थी। उधर सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बंगाल जीतने वाले 5वें नंबर पर आए हैं। 1100 से ज्यादा उम्मीदवारों की दौरान जमानत भी जब्त हुई। कांग्रेस और अकाली दल अपने पुराने बहानों पर कायम रहे हैं। पंजाब के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम विपक्षी दलों को पीछे छोड़ दिया। 26 मई को हुए मतदान के परिणामों में सत्तारूढ़ पार्टी ने 102 शहरी निकायों में से कुल 1977 वार्ड में से 998 वार्ड जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का प्रदर्शन किया। ये कुल वार्डों का 48% से अधिक है। 8 नगर निगम में से आम आदमी पार्टी ने मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा नगर निगम पर कब्जा जमाया है। बरनाला नगर निगम के गठन के बाद यहां पर यह पहला चुनाव था। इसमें भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अबोहर नगर निगम जीता, जबकि कांग्रेस कपूरथला नगर निगम अपने नाम करने में सफल रही। पठानकोट नगर निगम में भाजपा 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नगर पंचायतों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। 19 नगर पंचायतों में से 9 पर पार्टी ने नियंत्रण स्थापित किया है। शिरोमणि अकाली दल ने 5 नगर पंचायतों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस केवल महतपुर नगर पंचायत जीत सकी। जोगा, अमरगढ़, कीरतपुर और बोहा नगर पंचायतों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं खमाड़ो नगर पंचायत में आप ने 13 में से 6 वार्ड जीते, लेकिन पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। अमरगढ़ की यदि बात की जाए तो यहां का जो परिणाम था वो विशेष रूप से चर्चा में रहा, जहां पर शियद यानी कि पुनर्सुरजीत नेता इकबाल सिंह झुंझुनू समर्थित 6 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। स्थानीय निकाय पर नियंत्रण दिलाने की स्थिति में उन्हें पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि एकमात्र ऐसा निकाय है जहां पर शियद समर्थित उम्मीदवारों को निर्णायक सफलता मिली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि ये जीत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों के लिए एक चेतावनी भी है और जनता का भरोसा भी है। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने काम की राजनीति को स्वीकार किया है और धर्म की राजनीति को नकार दिया। भगवंत मान ने भाजपा पर भी तंज कसा और कहा कि अन्य दलों के कमजोर प्रदर्शन के कारण आगामी राजनीतिक मुकाबले में आम आदमी पार्टी को कोई भी गंभीर चुनौती नहीं दिख रही है। पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी इसे सुशासन के मॉडल पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा कई स्थानों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। वार्डों की कुल संख्या के आधार पर कांग्रेस 397 वार्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि 251 वार्ड जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। शिरोमणि अकाली दल को 192 और भाजपा को सिर्फ 172 वार्डों में सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी केवल 7 वार्ड ही जीत पाई। अकाली दल का क्या हाल रहा वो भी आपको बताते हैं। अकाली दल ने 102 में से 59 निकायों में कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व दर्ज कराया और 5 नगर पंचायतों के साथ संगत नगर परिषद पर नियंत्रण हासिल किया है। भाजपा ने अबोहर नगर निगम और नया गांव नगर परिषद जीतने के अलावा 40 निकायों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चुनाव परिणामों ने कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावाड़िंग के क्षेत्र गिद्दड़बाहा और वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के क्षेत्र मजीठा में उनकी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दोनों स्थानों पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की। विपक्षी नेताओं ने हालांकि सत्तारूढ़ दल पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए और परिणामों पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी दबाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद अकाली
दल ने मजीठा में 6 वार्डों में जीत दर्ज की। मजीठा ने यह भी दावा किया साथ ही में कि 2 वार्डों के नतीजों में हेरफेर की गई है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंजाब के शहरी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर जगह बाजी मारी है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया के निर्वाचन क्षेत्र मजीठा में भी अकाली दल को हार का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी यहां पर जीत गई। इन परिणामों ने राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बढ़ती पकड़ को रेखांकित किया है, क्योंकि अगले ही साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का निकाय चुनाव में दबदबा कहीं ना कहीं उसकी मजबूत पकड़ को बयां कर रहा है। आपको क्या लगता है कि एक साल में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या कुछ और सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा? यही मजबूत पकड़ आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में भी रहेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।